वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ टॉपिक समेटिव इवैल्यूएशन का। इससे पहले जो है हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिस्कस किया है। यदि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद ही जो है समेटिव इवैल्यूएशन वाला आप वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने कुछ कीवर्ड आइडेंटिफाई किया था फ्रेंड्स, जिसमें एक था आपका ड्यूरिंग। यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमने जब देखा था कि मान लीजिए कक्षा में टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के बीच में जब वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो वो किसका हिस्सा था फ्रेंड्स? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का है। और इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, आउटकम। तो आउटकम जब हम किसी प्रोग्राम का देखते हैं, आउटकम मान लीजिए हमने टीचिंग का देखा है, हमने जो है किसी प्रोजेक्ट का देखा है, सो दैट बिकम्स योर समेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे जो है यह टॉपिक हम किसके टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह पूरा यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो समेटिव असेसमेंट और समेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो इसके तीन नाम है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहे हैं जो कि हम एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड ऑफ द प्रोग्राम कर रहे हैं। सो दैट रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स वेयर द फोकस इज ऑन आउटकम ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, एक चैप्टर जो अगर एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ाते हैं तो वो कितना ज्यादा सक्सेसफुली ग्रैब किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, यही चीजें हम करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। यानी समेटिव यानी कि सबको जोड़ करके यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 प्लस यूनिट 3 प्लस यूनिट 4, ऐसे सारे यूनिट्स का मार्क्स मिला करके जो फाइनल मार्क्स बनता है, नाम से ही क्लियर है वो क्या बनेगा, आपका समेटिव बनेगा। और ऐसी समीक्षा को ही हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो समेटिव असेसमेंट इज अ समेटिव इवैल्यूएशन इज द असेसमेंट ऑफ लर्निंग refers to the assessment of participants where the focus is on a outcome of a program. That is the basic meaning of summative evaluation. This contrasts with formative assessment which summarizes the participants development at a particular time. So अगर हम एक समय की बात करें, यानी कि एक यूनिट की यदि हम बात करें तो तब क्या होता है, वह आपका फॉर्मेटिव बन जाता है। when we talk about the end or the final outcome, then it becomes your summative evaluation. एग्जाम्पल से आप इसको याद रख सकते हैं। end term or mid term exam, cumulative work over an extended period such as a final project, तो जहाँ पे final हो, end हो, ऐसे keywords आप याद रख सकते हैं। end of a unit, end of a chapter. Standardized tests that demonstrate school accountability are used for people admission, जैसे कि SAT test हो गया, GSE, so जो भी standardized test है, that becomes example of your summative evaluation. अब बात करते हैं फ्रेंड्स समेटिव इवैल्यूएशन की फेजेस की। तो समेटिव इवैल्यूएशन को भी हम दो फेजेस में जो है अंडरस्टैंड करेंगे। एक है एक्सपर्ट जजमेंट और दूसरा है फील्ड ट्रायल। समेटिव इवैल्यूएशन के फ्रेंड्स जो है दो फेजेस हैं, एक है आपका एक्सपर्ट जजमेंट, दूसरा जो है वह आपका है फील्ड ट्रायल। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपर्ट जजमेंट की। एक्सपर्ट जजमेंट होता क्या है, देखिए, when we say expert judgment, this is to decide whether an instruction candidate, कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा जो है हॉलिस्टिक वे में पढ़ रहे हैं, न केवल टीचिंग बल्कि इसको जो है एक ब्रॉडर वे में पढ़े। तो अगर वह ह्यूमन होगा तो आप लेक्चरर का एग्जांपल ले सकते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट अगर प्रोफेसर है, प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो प्रोफेसर इज अ ह्यूमन। इट कैन बी अ मशीन, इट कैन बी कंप्यूटर डूइंग इट फॉर यू, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। So, to decide whether an instruction candidate, यदि ह्यूमन ने डिलीवर किया है तो ह्यूमन हैज द पोटेंशियल टू मीट द ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल नीड। सो ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक सेट क्राइटेरिया फ्रेंड्स तय किया है, तो हमने जो भी पढ़ाया है वह क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सपर्ट जजमेंट क्या कहते हैं? So, इसमें क्या करते हैं, there are 5 activities undertaken to decide if the candidate's instruction is promising. आपने जो कहने का मतलब है लेक्चर डिलीवर किया है, वह लेक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आपके कॉलेज के पैरामीटर्स पे खरा उतरा है या नहीं उतरा है, यही हम चेक करते हैं आपके एक्सपर्ट जजमेंट में। सो देयर आर 5 एक्टिविटीज. Evaluate congruence between organizational instruction and
नीड्स एंड कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्शन। सो इन दोनों के बीच में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इंस्ट्रक्शनल नीड है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है और कैंडिडेट की जो इंस्ट्रक्शन है, इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए, कंप्लीटली जो है एक्यूरेटली जो है डिलीवर किया गया है या नहीं किया गया है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज कैसी रही है, किस लिए जो है यह जो पढ़ाया गया है वह किस लिए यूटिलाइजेशन होगा, और जिसने पढ़ा है आपका जो लर्नर है उसको कितना सेटिस्फैक्शन जो है डिराइव हुआ है। तो दीज आर द 5 एक्टिविटीज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड हैव अ फेयर आइडिया। अगर आपको कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो इन पॉइंट से आप याद रख सकते हैं। मेन आपको क्या याद रखना है कि समेटिव इवैल्यूएशन में जो है 2 फेजेस हैं। एक है एक्सपर्ट जजमेंट जो कि पैरामीटर्स को देखता है। क्या देखता है? यहाँ पर हमने देखा है कि अगर ह्यूमन डिलीवर कर रहा है तो ह्यूमन पैरामीटर्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट एक्सपर्ट जजमेंट इन शॉर्ट। Second is your field trial. So field trial is to document the effectiveness of the promising instruction with the target group members. So field trial में भी 2 चीजें होती है। एक तो आउटकम एनालिसिस। देखिए आउटकम वर्ड आपको एज अ कीवर्ड याद रखना है फॉर योर समेटिव इवैल्यूएशन। सो आउटकम एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन लर्नर स्किल। लर्नर को आपने जो भी स्किल सिखाया है, मान लीजिए आपने जो है लर्नर को ड्राइविंग सिखाई है, तो ड्राइविंग की जो उसने ड्राइविंग सही से सीखी है या नहीं सीखी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में देखें तो ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग मिली है। इसी तरह अगर हम क्लासरूम मोड में अगर देखते हैं तो लर्नर ने जो आपने जो चैप्टर लर्नर को पढ़ा दिया है उस पे जो है हम उसकी समेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सेकेंड इज योर मैनेजमेंट एनालिसिस। अब मैनेजमेंट ने जो है क्या पैरामीटर सेट किया था और आपने एज अ लेक्चरर कितना डिलीवर करने में आप सक्षम हुए हैं। सो असेस इंस्ट्रक्शन एंड सुपरवाइजर्स एटीट्यूड रिलेटेड टू लर्नर्स परफॉर्मेंस। कितनी अच्छी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मैच एंड कॉस्ट। सो दिस वाज अबाउट समेटिव इवैल्यूएशन। एक बार वापस से जो है इन दोनों में के बीच में जो है अंतर देख लेते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लर्न करने के लिए ऑन द स्पॉट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ऑन द स्पॉट जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, जिन चीजों को भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है उसको देन एंड देयर क्लियर कर लिया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। जबकि यदि हम समेटिव की बात करें तो स्टूडेंट ने कितना सीखा है, चीजें खत्म होने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाउ मच हैज बीन लर्न। सो यू कैन रिमेंबर, टेक अ नोट एज कीवर्ड एज हाउ मच. Then this checks the areas of improvement because this is during your instruction, so you can identify, okay, this 1 2 3 point is learned, 4 5 is not still clear, so again you go back, again you teach the 4th and 5th point. So it aims to monitor students learning, how much is covered, but that is in the context of immediately, not after the whole thing is finished. एंड दिस एम्स टू इवेल्युएट एक्चुअली में कितना सीखा है, कितना ज्यादा जो है गोल के अगेंस्ट में प्रोग्रेस किया गया है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर समेटिव इवेल्युएशन एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और इसको जो है एक अंतर के रूप में भी समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको लगता है कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, जो जहां पर आपको डायरेक्टली पूछा गया था। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट से मिला करके ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको पूछा गया है इनमें से कौन से कोर्स जो है फॉर्मेटिव प्रोसेस से रिलेटेड है। सो इट इज यूज्ड फॉर जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स, इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग capacity and quality, it is used for its use is to extended to performance appraisal of teachers, students and institutions. performance appraisal कब करते हैं फ्रेंड्स? performance appraisal जो है हम एंड में करते हैं। इट इज यूज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। यहां से आपको क्लियर कट आंसर मिलता है, जहां भी ड्यूरिंग रहेगा वो डायरेक्टली किसमें आ जाएगा, आपके फॉर्मेटिव में आ जाएगा। सो असेसमेंट इज फॉर्मल एंड पोस्ट इंस्ट्रक्शनल। जहां भी पोस्ट की बात होगी वह किस में आएगा फ्रेंड्स? वह आपका समेटिव में आएगा। पोस्ट इंस्ट्रक्शनल यानी कि पढ़ा देने के बाद, पोस्ट मतलब होता है बाद में। एंड इट इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे किसकी बात की गई है। क्वेश्चन जो है फॉर्मेटिव पूछा गया है। सो इस वीडियो में हमने समेटिव किया है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि अभी जस्ट हमने कवर किया है। तो यहाँ पर
फॉर्मेटिव में है इट इज यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है, कैपेसिटी की या फिर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, जहां सुधार की बात हो वहां पर आपका फॉर्मेटिव में आएगा। और जहां क्या अचीव किया गया है, परफॉर्मेंस क्या है, वहां पर क्या आएगा, वहां पे आपका समेटिव आएगा। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इट इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑप्शंस, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। इफ सर्टेन कीवर्ड्स आप जो है आइडेंटिफाई करने में सक्षम है तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो है आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट के लिए हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप रीच करें। थैंक यू।